सो गाइस पोको M3 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है एंड जो इसकी स्पेसिफिकेशन हमें इंडियन मार्केट में मिली है वो Redmi 9 पावर से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। गाइस ये जो पोको M3 जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है ये अपनी ही कंपनी के और फोन्स को काफ़ी हद तक कड़ी कंपटीशन दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कंपटीशन मार्केट में जो इस टाइम है वो है पोको M2 Pro। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक डिटेल एनालिसिस एंड उसके बाद आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपका बजट इसी प्राइस रेंज के अराउंड है तो आपको इन दोनों ही फोन्स में से किस फोन को कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस एक स्मार्टफोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसकी डिस्प्ले। अब पोको M3 में जो हमें डिस्प्ले मिलती है वो है 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले एंड जिसकी गाइस ब्राइटनेस जाती है 400 निट्स तक। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पोको M2 Pro की तो उसमें आपको मिलती है 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, बट गाइस उसकी जो ब्राइटनेस जाती है वो जाती है 480 निट्स तक। मींस आपको सनलाइट में पोको M2 Pro ज्यादा ब्राइट लगेगा पोको M3 से। दोनों ही फोन्स आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ दिए गए हैं, जहां आपको एक तरफ पोको M3 में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आपको पोको M2 Pro में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो गाइस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से तो काफी ज्यादा बेटर ही है। अब मैं बात करूं गाइस मेन कंपोनेंट की, जहां पर ये दोनों ही फोन डिफरेंशिएट होते हैं, वो है इसकी बैक। गाइस आपको पोको M3 मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ, जबकि दूसरी तरफ आपको पोको M2 में दिया गया है ग्लास बैक डिजाइन एंड साथ में गाइस उस ग्लास बैक पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। सो गाइस अब मैं बात करूं लुक वाइज तो पोको M2 Pro ज्यादा बेटर लगता है पोको M3 से, बिकॉज उसमें जो ग्लास बैक का डिजाइन है वो हमेशा एक पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन से तो बेटर ही लगेगा। बट अगर मैं बात करूं यूजेबिलिटी की तो उस साइड पोको M3 ज्यादा बेटर है, क्योंकि गाइस अगर फोन हमारा गिर जाता है तो पॉलीकार्बोनेट का जो बैक है वो इतनी जल्दी क्रैक नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ पोको M2 का जो ग्लास बैक है वो क्रैक होने के उसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब अगली कैटेगरी में बात करूं वो होते हैं किसी भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर। गाइस आपको पोको M3 में मिलता है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 662 जो कि बनाया गया है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ जो आपको पोको M2 Pro मिलता है उसमें आपको मिलता है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 720G एंड गाइस ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। अब गाइस यहां पर तो क्लियर विनर पोको M2 Pro ही निकल कर आ रहा है, बिकॉज 720G एनी डे एनी टाइम 662 का जो प्रोसेसर दिया गया है उससे काफी ज्यादा बेटर तो है ही। गाइज आपको 720G में गेमिंग परफॉर्मेंस, GPU परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ हमेशा 662 से बेटर ही मिलेगी। अब गाइज इसके कुछ बेंचमार्क्स भी हैं जो आपको भी अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इससे आप जज कर पाएंगे कि 720G कितने लेवल ऊपर है 662 से। एंड रही बात इसके रैम एंड मेमोरी की, दोनों ही फोन्स में आपको 4GB रैम 6GB रैम के साथ 64 एंड 128GB स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है एंड जो गाइज दोनों ही फोन में स्टोरेज है वो मिलती है आपको UFS 2.1। अब गाइज अगली बात करूं मैं इन दोनों ही फोन्स के कैमरा मॉड्यूल की, जहां आपको पोको M3 में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, वहीं आपको दूसरी तरफ पोको M2 Pro में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। गाइस M3 में आपको मिलेगा 48+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मॉड्यूल, जबकि दूसरी तरफ आपको पोको M2 Pro में मिलता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा मॉड्यूल। सो गाइस अगर आपको फोटोग्राफ्स खींचना पसंद है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, अल्ट्रा वाइड में आपको शॉट्स लेना पसंद है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पोको M2 Pro की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि गाइस आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस पोको M3 में नहीं दिया गया, जबकि दूसरी तरफ आपको M2 Pro में ये कैमरा लेंस प्रोवाइड करवाया गया है। एंड साथ में ही मैं बात करूं अब सेल्फी कैमरा की, आपको पोको M3 में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ आपको पोको M2 Pro में 16 मेगापिक्सल का बेहतरीन कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। अब गाइस अगेन यहाँ पर आपको खुद अब इससे डिसाइड करना है कि कैमरा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप उससे कितनी ज्यादा सेल्फी या कितनी ज्यादा फोटोज क्लिक करते हैं, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दोनों ही फोन्स में से किसकी तरफ जाना है। अब अगली बात करूं गाइस, आपको दोनों ही फोन में ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आपको दोनों ही फोन्स में मिलता है, जहां आपको एक तरफ पोको M3 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है एंड साथ में आपको 18 वाट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करवाया गया है। एंड वही दूसरी तरफ आपको पोको M2 Pro में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, बट साथ में गाइस जो आपको चार्जर प्रोवाइड करवाया गया है वो काफी ज्यादा फास्ट है। मींस गाइस आपको 33 वाट का चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। अब यहाँ पर भी गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो मैं M2 Pro को ही चूज करता, क्योंकि गाइस जो इसकी फास्ट चार्जिंग है, जो इसमें 33 वाट का चार्जर दिया गया है वो काफी ज्यादा इसको तेजी से चार्ज कर देगा।
अब अगली बात करूं मैं इन दोनों ही फोन्स के सॉफ्टवेयर के, दोनों ही फोन्स एक ही कंपनी की तरफ से बनाए गए हैं, तो दोनों में ही MI UI 12 का आपको सपोर्ट दिया गया है। इसका जो गाइज एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है वो मिलता है एंड्रॉइड 10। साथ में ही गाइज आपको दोनों ही फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है, तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप आराम से अपने वायर्ड ईयरफोन इन दोनों ही फोन से कनेक्ट करने के बाद आराम से गेमिंग अपनी एंजॉय कर सकते हैं। अब अगली बात करूं मैं इन ही दोनों ही फोन्स के स्पीकर आउटपुट की, तो यहाँ पर गाइज पोको M3 बाजी मार जाता है, क्योंकि गाइज पोको M3 में आपको ड्यूल स्पीकर का सेटअप दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ आपको पोको M2 Pro में सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। गाइज जो ये ड्यूल स्पीकर का जो सेटअप है ये काफ़ी ज़्यादा महंगे प्रीमियम स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलता है, बट इस बार पोको ने हमें इतने कम प्राइस रेंज के अंदर भी ये ड्यूल स्पीकर का जो सेटअप है ये पोको M3 में प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो इसके लिए तो मैं एक पोको के थम्स अप जरूर देना ही चाहूँगा। गाइज IPS LCD स्क्रीन होने की वजह से इन दोनों ही फोन्स में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं मिलता, बट इन दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जरूर दिया गया है। मैं बात करूं गाइज इन दोनों ही फोन्स के वेट की, पोको M3 का गाइज वेट 198 ग्राम्स है, बल्कि दूसरी तरफ पोको M2 Pro का जो वेट है वो है 209 ग्राम्स का। अब यहाँ पर अगेन मैं कंपनी की तारीफ करना चाहूंगा कि बैटरी भी गाइज पोको M3 में हमें बड़ी दी गई है, एंड उसके बाद भी इसका वेट पोको M2 Pro से कम रखा गया है। अब ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि गाइस जितना लाइट वेट फ़ोन होता है उतना ही उसे हैंड में कैरी करना और पॉकेट में भी कैरी करना इजी हो जाता है। अब गाइस लास्ट में जहां पर कोई भी चीज़ आकर रुकती है वो होती है स्मार्टफोन की प्राइसिंग। उसके बाद ही कोई भी कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उन्हें ये फ़ोन इस बजट में लेना है या नहीं। गाइस पोको M3 जो मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है वो हुआ है 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। उसकी मार्केट में प्राइसिंग रखी गई है 11,000 रुपीज़, जबकि जो M2 Pro जो पहले लॉन्च हुआ था उसकी गाइस 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज का जो प्राइसिंग इस टाइम करंटली मार्केट में चल रही है वो है 13,000 रुपीज़। आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 10 to 11,000 है तब तो आप पोको M3 की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पोको M2 Pro की तरफ जाना चाहिए। बाकी गाइस सेल के टाइम पर पोको M2 Pro का जो प्राइस है वो घटकर 11,000 तक भी आ जाता है, तो अगर आप सेल का वेट कर सकते हैं सो आप मेरे अकॉर्डिंग पोको M2 Pro की तरफ ही जाइए। बट अगर आपको अभी के अभी एक फ़ोन खरीदना है, फिर भी आपका बजट सिर्फ 11,000 रुपये ही है, तो आप पोको M3 की तरफ देख सकते हैं। सो गाइस ये तो था मेरा एक कंप्लीट एनालिसिस इन दोनों ही फोन्स के ऊपर। बाकी आपके क्या थॉट है इन दोनों ही फोन्स के ऊपर, आप वो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड साथ में अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी गाइज वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। आप चैनल पर नए आए हैं सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, एंड साथ में दिए गए बेल वाले नोटिफिकेशन बटन को भी प्लीज दबा दीजिए, जिससे आप मेरी जितनी वीडियोस है उसे कभी मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको गाइस टाइमली इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए टेक एंड टूल्स।